ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राधाष्टमी पर किए जाने वाला उपाय। जिसकी बहन की संतान की रुकावट आ रही है, संतान नहीं हो रही है, या फिर शादी में रुकावटें आ रही हैं, पति पत्नी में लड़ाई होता है, या फिर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उसमें अड़चनें आ रही हैं, तो आप राधाष्टमी वाले दिन ये उपाय कर सकते हैं। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधाष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी मनाई जाती है, और राधाष्टमी की भी पूजा उसी तरीके से की जाती है जिस तरीके से कृष्ण जी की जाती है। उसी तरीके से उनका जन्म मनाया जाता है। तो आपको उस दिन उपाय करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, आप उस मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें मेरी इसी तरह के उपाय और कथा के वीडियो प्राप्त करने के लिए। देखो, राधाष्टमी कहते हैं कृष्ण जी के बिना राधा अधूरी हैं और राधा जी के बिना कृष्ण जी अधूरे हैं। और इन दोनों की पूजा, अगर आप एक की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। आपको जुगल जोड़ी सरकार की पूजा करनी चाहिए। देखो, अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है, या फिर आपके पति पत्नी में लड़ाई होती है, या फिर प्रेम विवाह है और आपकी शादी हो नहीं पा रही है, तो आपको देखो राधाष्टमी वाले दिन ध्यान से सुनना है। 5 पीले फूल लेके जाएं। इनमें से कोई भी इच्छा है तो 5 फूल, पीले वाले फूल लेने हैं, या मिल जाए तो कनेर के आप ले लीजिए। और उनमें आपको अंदर की साइड थोड़ा थोड़ा इत्र छिड़क देना है और एक चंदन लगा देना है। चंदन आपको लाल वाला लगाना है, और अपनी मनोकामना बोलकर, पति पत्नी है दोनों हाथ लगा कर करें, अगर प्रेमी प्रेमिका हैं तो वो भी हाथ लगा कर चढ़ाएं। 5 फूल किसी भी मंदिर में जाकर जुगल जोड़ी सरकार के सामने आपको समर्पित कर देना है, और वहाँ पर आपको एक पीले फल का भोग भी लगाना है। और उस पीले फल को भोग लगा कर के पति पत्नी हैं या शादी के लिए कर रहे हैं तो उन दोनों को मिलकर खा लेना है। आप देखेंगे कि आपकी बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी होगी। ठीक उसी प्रकार से आपको अगर संतान की प्राप्ति चाहिए, अगर संतान नहीं हो पा रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो राधाष्टमी वाले दिन उपाय करें। कहते हैं राधा जी को अगर आप मना लेते हैं तो कृष्ण जी अपने आप ही मान जाते हैं। राधा जी, सबसे पहले राधा जी को ही मनाना चाहिए आपको। आपने देखा होगा राधा कृष्ण आता है तो राधा जी को आपको मनाना है। और आपको संतान प्राप्ति के लिए देखो क्या करना है। आपको राधाष्टमी वाले दिन, चाहे आपकी संतान प्राप्ति की देखो इच्छा है और आपकी संतान नहीं हो, रुकावटें आ रही हैं, तो आपको एक जोड़ी पीले वस्त्र ले लेने हैं। आप चाहे लड़के के ले सकते हैं, लड़की के ले सकते हैं, आपकी इच्छा है वो ले जा करके आपको राधाष्टमी वाले दिन मंदिर में दान करने हैं। ठीक है, मंदिर में दान करें। जुगल जोड़ी सरकार जहाँ होती है, जहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति होती है, वहाँ पर आपको ले जाने हैं और वहाँ रख देने हैं। इसके बाद आपको गुड़ 1 पाव ले लीजिए, 1 पाव गुड़ ले लीजिए, डली वाला जो आता है वो गुड़ ले लेना है आपको। इसके बाद आपको 1.25 किलो केले ले लेनी है। ये सभी चीज़ें आपको लेकर के मंदिर जानी है और मंदिर में आपको राधा जी के सामने रख देनी है। ठीक वहीं पे दीपक जलाना है। दीपक जला करके आपको अपनी मनोकामना बोलकर राधा जी के कान में अपनी मनोकामना बोलनी है और आरती कर देनी है, पूजा कर देनी। इसके बाद जो केले हैं, आपको केले, जिस महिला की संतान नहीं हो रही, 1 केले उसको खानी है, 1 केला तो, और बाकी गरीबों में आपको बांट देना है। गुड़ आपको पंडित जी को दे देना है वहीं पे, और 11 रुपये 21 रुपये जो आपकी इच्छा है दक्षिणा रख कर के ही आपको देना है। अब बाकी जो कपड़े आपने लिए हैं, किसी जहाँ छोटा बच्चा हो उसको आपको दान कर देना है। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। राधा रानी जी आपकी सूनी गोद भर देंगी, हर इच्छा पूरी करेंगी। आपके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। बहुत जल्दी इस उपाय के करने से संतान की प्राप्ति होती है। राधा रानी बहुत ही भोली हैं और वो सभी की मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी कर देती हैं, लेकिन पूरी निष्ठा और विश्वास से आपको करना है। इस उपाय को आप करें 11 सितंबर की राधाष्टमी, और आप इस उपाय को किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, जब भी आपके पास समय हो। इसका कोई समय नहीं है, आप किसी भी समय इस उपाय को करें।